नमस्कार दोस्तों, ये प्रश्नावली 2.2 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में आपको कराता हूँ। ठीक है, इसमें क्या था कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, एक सूत्र लिखा था कि यदि इसके शून्य दिए हैं तो बहुपद का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो वो इसी पर डिपेंड क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणा क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बहुपदों का योग दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? बहुपदों का योग। ठीक है, बहुपदों के जो शून्यक है उनका योग। तो इसका पहले एक दूसरे का पहला क्वेश्चन है। तो शून्यकों का क्या दिया है? शून्यकों का योग कितना दिया है? ये दिया है मुझे 1/4 1/4। और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा दिया हुआ है। कितना दिया है? -1। तो योग को हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो बहुपद मैंने क्या बताया था आपको? बहुपद होगा यो px बराबर जो हो जाएगा x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4x प्लस का अल्फा इंटू बीटा है -1। इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा? 4x² माइनस का x माइनस का a। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं और हमारे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कोई कहेगा कि ये 4 कहाँ गया नीचे से एलसीएम हमारा? तो ये चूंकि शून्यक है तो इसको शून्य में मल्टीप्लाई हो जाता है तो वहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको ये 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसमें सत्यता की हम जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, शून्यकों का जो योगफल है वो माइनस का b/a के बराबर होना चाहिए। माइनस का b/a। b क्या है? माइनस, तो माइनस का 1 है और a क्या है मेरे पास? 4 है। इसके बराबर देखो ये माइनस का ये कितना है? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 1/4 बराबर हो गया। इसको हम जांच भी कर सकते हैं और ऐसे बहुपद ज्ञात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। देखिए जरा, तो इस सीधे से फॉर्मूले से हम इनका दिया गया शून्यकों के गुणनफल तथा योगफल दिए हैं तो इनको हम बहुपद बना सकते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न दिया है इसमें, थर्ड प्रश्न में दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है? कौन सा बोल रहा हूँ मैं? थर्ड। तो इसमें दिया है 0। कितना दिया? 0। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया है? √5। तो बहुपद कैसे बनेगा? बहुपद क्या होता है? px बराबर क्या होता है? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। x² क्या है मेरे पास? x² ही है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा √5। तो ये क्या बनेगा? x² प्लस √5। ये आंसर है। ठीक है, ऐसे हम बहुपदों को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही 5वां प्रश्न है जिसके शून्य क्या दिए हैं? -1/4 और प्लस 1/4। इनको हम भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आगे आती है बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम है। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो वहाँ पर के आए थे हम, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था या विभाजन प्रमेयिका थी जो यूक्लिड की, उसी विभाजन प्रमेयिका को यहाँ किसमें? बहुपदों में भी डिफाइन किया गया है
कि इनको कैसे भाग देते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है आपकी, ये भी इसी पर डिपेंड है पूरी, इनको भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाग देने को और शेषफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि कुछ शून्य दे दिए गए हैं और कुछ शून्य हमको ज्ञात करना है, तो ऐसे भी प्रश्न हमारे बहुत बनते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, उसमें px और gx करके दो फंक्शन दिए हैं, उनको डिवाइड करना है तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, t की घात 3 वाले भी हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो मैं पहला प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ 2.3 प्रश्नावली का। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या थी। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बहुपद बोला px, इसको हमने gx से भाग दिया तो qx हमारा आंसर आया और rx हमारा शेषफल बचा। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। ठीक है, जो gx है वो हमारा कभी जीरो नहीं, यहाँ पर क्या होता था, b कभी जीरो नहीं होता था, तो यहाँ पर क्या है, ये gx जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमने gx से px को भाग किया, जिससे शेषफल rx बचा और आंसर क्या आया हमारा qx। आंसर क्या आया हमारा qx। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, और ये हमको पता है कि rx का मान कितने के बीच रहता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन है कि उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी पर डिपेंड है कि 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्य पता है, किसके शून्य होंगे, इसके 4, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है इसकी 4। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा कि दो शून्य हमको पता है, तो इसके हमको दो शून्य को ज्ञात करना पड़ेंगे। तो हमको ये दो शून्य की इस घात 4 वाला हम घात 2 में बदल लें, फिर उसके गुणनखंड निकाल लें, तो हमारे से शून्य निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, ये है हमारा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 9 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम्पल 9। यदि क्या है, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर धन 6x माइनस 3x स्क्वायर धन 6x और माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करें। यदि दो शून्य क्या क्या दिए हैं, √2 और माइनस √2, √2 तथा माइनस √2 है। दो शून्य है हमारे पास, 2 √ और माइनस का √2, तो सभी शून्य किसके हमको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन कराया मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके दो शून्य दिए हैं, तो दिए गए शून्य इनसे स्टार्ट किया मैंने। तो एक तो क्या है, x माइनस √2 होना चाहिए, और दूसरा शून्य क्या होना चाहिए, x प्लस √2, क्योंकि यदि मैं इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करूंगा, शून्य क्या करता है, 0 बनाता है, तो माइनस में आए तभी प्लस का पॉजिटिव आएगा, जब ये प्लस रहेगा तो ये माइनस का आएगा। इनको मैंने गुणा कर दिया, इनको गुणा किया तो ये क्या आया मेरे पास, x स्क्वायर माइनस का 2, तो ये तो एक शून्य का आ गया है। अब मैं इससे इसमें भाग दूंगा तो शेष शून्य निकल के आएंगे। क्या करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 2 से हम इसको भाग करेंगे 2x की घात 4 माइनस का 3x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, ये शून्य इसमें भाग करेंगे। अब ये है इम्पोर्टेंट काम, x स्क्वायर माइनस 2 का। अब मुझे यहाँ का चाहिए, इसको 2 बनाना है, तो 2 का गुणा करना है। ये x की घात 4 है, तो इसको x की घात 4 बनाऊंगा, तो मैं x की घात 2 का गुणा कर दिया।
तो ये 2x की घात 4 हो जाएंगे, 2x की घात 4। ये माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x की घात 2, 2 दूनी 4x की घात 2। तो ये किसका बचेगा, माइनस का 4x की घात 2। मैंने इसके साथ कुछ नहीं लिखा, ये तो शून्य लिख दिया। क्यों, क्योंकि मुझे एक जैसे वो लिख रहा है ना, पावर्स माइनस और ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज कर देते हैं इनके। तो ये क्या बचा मेरे पास, ये 0 हो गया। क्या बचा मेरे पास, माइनस का 3x स्क्वायर। ये देखिए 4 में से 3 चले जाएंगे तो क्या, प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये बचा मेरे पास। अब क्या होगा, ये प्लस का 6x मैंने नीचे ले लिया यहाँ का सीधा। ओके, अब मुझे इसको माइनस का 3 बनाना है तो माइनस कर दिया मैंने, और ये 1 है तो ये 3 कर दिया, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैंने, सॉरी 3x क्यू है, ये कितना है, क्यू। तो 3x क्यू करना है तो x से कर दूं मैं, तो ये माइनस का 3x क्यू मुझे मिल जाएगा। और ये प्लस का कितना मिलेगा मुझे, प्लस का 3 दूनी 6x मिलेगा। तो ये माइनस का प्लस और ये माइनस, ये x स्क्वायर ऐसे रहा, ये x स्क्वायर ऐसे रहा, ये कैंसिल। क्या बचेगा मेरे पास, माइनस के 2। क्या बचेगी, माइनस के 2। अब प्लस का 1 से कर दूं तो ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, घटा दूंगा इनको तो ये क्या हो जाएंगे, सब शून्य। शेषफल क्या हो गया इनका, शून्य। ठीक है, तो ये अगला बहुपद मुझे क्या मिला, ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आगे है इसकी नेक्स्ट स्टेप। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इसका मतलब ये हुआ 2x की घात 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। इसको हम लिख सकते हैं इसका गुणा, किसका, इससे हमने भाग किया ना, तो x स्क्वायर माइनस 2 और साथ में क्या बचा मेरे पास, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। ये हुआ शेष शून्य। और कैसे याद करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 और ये इसको मैंने गुणनखंड कर दिया 2, 2 एकम 2 जोड़ने पर आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2 और ये हो जाएगा, ये मैंने इसको 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 1 माइनस 1 तो x माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से मेरे इसके भी गुणनखंड निकल के आ गए कि x स्क्वायर माइनस 2 और ये अंदर क्या बचा, x माइनस 1 और 2x माइनस 1, ये दो गुणनखंड है। ठीक है, शेष शून्य किसके, 2 शून्य और हमको निकल के आए ये वाले, क्या, या तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 आ गया और x बराबर 1/2, ये 4 शून्य हैं, और x बराबर √2 और x बराबर -√2 पहले से दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के हम शून्य याद कर सकते हैं। यदि हमको 2 शून्य दिए हैं तो शेष 2 शून्य भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही घात 3 में यदि दिया है तो उसके भी शेष 3 शून्य 2 दिए हैं तो 1 शून्य हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी मेथड लगा के और डिवीजन मेथड से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, धन्यवाद।